ज्यादा बेच रहा था, इसको ही खरीद लेते हैं अपन। तो ऐसे समय में जब अखबार की हेडलाइन तय करती है जहरीली शराब पीकर बिहार में 60 से ज्यादा लोग मर गए, बड़ी दुखद सूचना है। बिहार में शराब बंदी है, शराब नहीं बिकनी चाहिए। बिकी क्यों, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा ऐसे लोगों को जो जहरीली शराब पी के मर गए। तो मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था मुख्यमंत्री का बेशर्म बयान। भाई इसमें क्या बेशर्मी है? कल को कोई आदमी बिना हेलमेट लगाए सड़क पे करतब दिखाता हुआ स्कूटर चलाए और गिर के मर जाए तो उसको यातायात विभाग मुआवजा देगा कि साहब आपने बड़ी कलाकारी दिखाई और अब आप दिवंगत हो गए तो आपको पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो बनी क्यों है, सरकार की नाकामी है, और एक अनैतिक आपराधिक कृत्यों से पीने का किया, यह उस व्यक्ति का शासन के प्रति उत्तरदायित्व बोध की कमी है। ऐसे समय में यह मंच सही बोलता है, सच बोलता है। कोई कभी ऐसी बात कहे जो आपको ठीक ना लगे तो आप उसको एक ही प्रतिक्रिया दीजिए कि मौन हो जाइए, उस पर ताली मत बजाइए। और जब आपको लगे कि आपके मन की बात कह रहा है तो उस सारे गुस्से को हथेली में उड़ेल दीजिए जो आपने खबरों को पढ़ते हुए, अखबारों को पढ़ते हुए, नेताओं के बयानों को सुनते हुए महसूस किया था। और आपको लगा था मैं अकेला आदमी हूं, कैसे इस सरकार के खिलाफ बोलूं। जब भी बोले वो व्यक्ति तब जोर की आवाज करिए ताकि सरकार को भी पता चले कि आप इस बात से सहमत हो और आप इस बात से असहमत हो। यही सूचकांक है। हम ही एकमात्र सेंसेक्स हैं जो इस सरकार को और इस विपक्ष को बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि कभी अब जो भी पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं क्या पढ़ेंगे, और इस अनुशासन में कभी कभी रहते ही नहीं है। अनुशासन में रहते तो कवि क्यों बनते? ये तो कवि इसलिए बने हैं कि इनके पास आत्मा का अनुशासन है, मस्तिष्क का अनुशासन नहीं है। तो पीछे तक बैठे हुए हजारों लोगों, मैं आपकी क्षमताओं और आपकी प्रतिबद्धताओं को हाजिर नाजिर जानते हुए ये शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि ये कवि जो बोलेंगे सच बोलेंगे और आपके लिए बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। जो सही है वो बात बोलेंगे और अगली दो पंक्तियों पर पूरा सदन तालियों में गूंज जाए कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। दिन को दिन और रात को रात बोलने का कौशल है। मैं चैनल को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सांस्कृतिक महोत्सव की परंपरा डाली है। अन्यथा चैनल खोलता हूं तो लगता है देश पागल हो गया है। पीछे वो 8 चीते आए तो 150 करोड़ के देश में चीता ही था। चीता आया, चीता निकला, चीता गया। 150 करोड़ मैंने जानबूझ के बोला, 130 करोड़ तो काउंटेड है। बाकी मुझे देश की जनता की क्षमताओं पर भरोसा है। कुछ लोगों की तो गिनती भी नहीं हुई होगी। 150 करोड़ का देश और 1 महीने एक ही विमर्श चला, चीता चीता चीता। अच्छा, जब चीता हो गया अब क्या करें? तो फिर नई खबर चली, चीते की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीता 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है। बघेल साहब बोले इसके पीछे ईडी छोड़ो, 500 जाएगा ये, क्योंकि वो उसी कष्ट से गुजर रहे हैं। क्या किया जाए? तालियां कम बजाते हो तुम लोग। 150 करोड़ के देश के पास कोई खबर नहीं है, चीता आया चीता गया। ऐसे समय में मुद्दा क्या है, बोलना क्या चाहिए, कहना क्या चाहिए, इन कवियों के पास है। इसी पागलपन का नाम कविता है, इसी बावरे हो जाने का नाम कविता है। मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जो अपनी प्रस्तुति से आपको चमत्कृत करेगा। लघुकाय है लेकिन विराट प्रदर्शन है। हम लोग तो सिर्फ मुंह से कविता पढ़ते हैं, वो चारों तरफ से पढ़ता है। ऐसे चक्रवर्ती काव्य पाठ करने वाले दिनेश बावरा से अनुरोध है कि वो अपने सूक्ष्म पार्थिव शरीर को उठाएं और अपना पराक्रम प्रदर्शन करें। आज बड़े वाले भाई का कुर्ता पहनाए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री दिनेश बावरा, आओ बावरा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूजनीय संत चिन्मयानंद बापू जी को विशेष प्रणाम। मैं पहला कवि हूँ मुख्यमंत्री जी। चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आता उस दिन अगर पहला रुझान ठीक निकले तो सरकार उसी की बनती है। तो मुझे रुझान के तौर पर सुनिएगा। मैं ताली उली बजा लेंगे, चिंता न करिए। हमको चिंता इस बात की है कि इन्होंने कहा कि हम दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे सर, पैसा लिए हैं। अगले साल बुलाए जाएं ऐसा ही बोलेंगे। बहुत अच्छे।
ईमानदार रहना चाहिए सर। मैं बहुत ईमानदार कवि हूँ, जो पार्टी वाले बुलाते हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। आज आपने बुलाया, आपके साथ हैं, कल कोई और बुलाएगा और उसके साथ होंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ना, आदमी भी ऐसा है। वो एक आदमी मुख्यमंत्री जी वोट डालने गया, तो ईवीएम मशीन के सामने 5 मिनट खड़ा रहा। तो बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा कि इसको वोट देना है? तो वोट डालने वाले ने बोला सब समझ में आता है, पढ़ा लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो ईवीएम से काम मांग रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, आप जाओ, हम वोट दे देंगे। अरे क्यों नहीं दे रहे हो? बोले शाम कल रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? उसी का नाम याद कर रहे हैं, वही बटन दबाना है साहब। ये जो लोकतंत्र है, इसमें हम जो कुछ कह जाएं, लेकिन आपके यहाँ की जनता की आवाज़ बहुत अच्छी है। हम माइक पे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, रैली नहीं है भाई, कवि सम्मेलन है। हाँ ठीक रही है। लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, मैं पहला कवि हूँ। हाँ, वो उधर के लोग बैठ जाएं तो अच्छा है। भैया बैठ जा, आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं तो अच्छा है। हम घर आके सुना देंगे यार, खाली आदमी है, चिंता न करो। हटिए। मैं प्रणाम करता हूँ, कोई व्यंग कर जाऊँ, कबीर के खानदान से हूँ, क्षमा करिएगा। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं छोटी सी अपनी प्रस्तुति, कविता ने बाप की बात कही। बैठ जाओ। हाँ लो, मिली ना जगह? जगह मिली ना? यहाँ कांग्रेस का शासन है, मिलेगी जगह। हाँ बैठिए बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए। बस हम पहले कभी हैं, बिठाने काम आते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, कुमार विश्वास जी के बगल में बैठे, उनसे बातचीत की। हम कवियों से नहीं मिले। तभी हमें पता चल गया था कि हमारी इज्जत क्या है। सर हम पिछड़े वाले लोग नहीं, वो यही पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा ढंग का है। हाँ, तो मैंने तेरा नाम बताया था कि भाई साहब इसको सुनना बहुत सर ढंग का। अगली टिप्पणी पर ये पांडाल खड़ा कर दूंगा, ये दावा है मेरा। कुमार विश्वास जी मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हद है सर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये साहित्य में ही संभव है, राजनीति में संभव नहीं है। हमारी मां झाड़ू से मारती थी, इनको एक पार्टी ने। डॉक्टर साहब यार आप आनंदित रहिएगा, देखिएगा सर हम कवि आदमी हैं। एक टिप्पणी सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हम फकीरों का खानदान है, हमारा खानदान थोड़ा सा बड़ा है, और उस बड़े खानदान से देखिए क्या है। हमारी तो एक दो पड़ोसन आपस में लड़ रही थी, तो एक बोली तू चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती? तो दूसरे ने कहा पति से लड़ने से फुर्सत हो तब न लड़ें, और केंद्र में है, उनके यहाँ पति जैसी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो खुद लड़के जीत जाते हैं। भाई साहब उसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो घर में भी लड़ना पड़ता है, भरवार में। लेकिन ये कविता का रंग है। इतनी भीड़ देख करके कहाँ से बुलाते हैं भाई न्यूज़ 24 वाले, ये लल्लूराम.com वाले, इनको बांट दिया। इसमें हमारा धंधा नुकसान होता है। अगर इस भीड़ को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 5 कवि सम्मेलन होगा, हमें 5 बार पेमेंट मिलेगा। एक बार बुला के लूट लिया है आप लोगों ने, बताइए, हद हो गई यार साहब। लेकिन अभी आप मेरे लायक नहीं हुए हैं, मैं अपने लायक करना। देखिए महिलाएं जो बैठी हैं, सर पुरुष स्वच्छता में भरोसा करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। अच्छा, नहीं करती हैं सर। हाँ। छत्तीसगढ़ की माटी पे बोल रहा हूँ। यहाँ पर रामेश्वर वैष्णव हैं, मैं सुरेंद्र दुबे को भी याद करूंगा, इस क्षेत्र को कवि सम्मेलन का संस्कार दिया उन्होंने। मैं बड़े मन के साथ एक बात बताता हूं, महिलाएं स्वच्छता में नहीं, पुरुष स्वच्छता में भरोसा रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई पुरुष नाई के पास बाल कटा करके आकर के पहले घर में नहाता है। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं 5 मिनट में आपको एक कविता सुनाता हूं। सर क्या है, हम 5 साल के थे सर, जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं 5 साल के थे। हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं। हमें तो लगा था कि ये लोग बुलडोजर ही भेजेंगे लाने के लिए।
हम गोरखपुर से हैं, तो वो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने। पहले स्कूल में जमा ही होते थे, अब कॉन्वेंट कल्चर है। एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ 3G नहीं था, 4G नहीं था। एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। हमारा जमाना क्या था, ऐसा बगीचे में सर लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ, किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारे हैं नहीं यार, हमारे पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हाँ। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखा, हमसे पूछ लिया किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। सर पहले दिन ही स्कूल में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, खचाखच बच्चे देखे जैसे यहाँ हैं। हैरान हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं, अच्छा, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। बोले रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। वो टेंशन में आ गया, उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कच्चे बच्चे हो। बच्चे ने कहा मास्टर जी बात रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? मास्टर पगला गया। उसने, इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं हैं, असली हमारे पिताजी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जाके संभाल दे, तो संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा बनाया, हेड मास्टर की कैबिन में गया, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, ना बच्चे असली न मास्टर असली है। तो हेड मास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, व्यंग हाथ से दोनों पिरो करके परोस दूं तो ताली और मुस्कुराहट दोनों मिले। बोला साहब 10,000 की नोट निकाल करके इंस्पेक्टर के हाथ पे रखते हुए बोला देखो साहब मैं भी असली हेड मास्टर नहीं हूं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगली बात अच्छी लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद पे एक एक हाथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं? उस व्यवस्था में मैं कविता सुना रहा हूं, क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, तो भी याद होए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंगा और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और अंतिम बात पर एक हाथ खड़ा करना, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, हार्ट अटैक आने जैसी परिस्थिति हो गई थी यार। आप समझते नहीं हो यार, ये मुख्यमंत्री जी समस्या ये है, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना। एक अंग्रेज आया, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, हमारे अंदर का छत्तीसगढ़ जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो।
उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, अध्याय समाप्त हुआ। वाह, हाँ, मैं अंतिम रूप से बहुत अच्छे। हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं सर, इतना पैसा ले रहे हैं ये, हम अगली साल भी आ जाएंगे, हमारा बड़ा कम बजट है। ये बहुत ले रहे हैं सर, क्या बताएं, लेकिन फिर भी ये बचे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से। हाँ, क्योंकि ये जो लेते हैं टैक्स भरते हैं, टैक्स न भरें अगर वो चाह ले तो हो जाएगा, क्योंकि उनके चाहने पे सब निर्भर है। मैं तो भक्त हूं। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए। डॉक्टर साहब ने बोला था जहां कभी ऐसा कुछ बोले कि आपको लगे, उनके बात का प्रभाव पड़ता है यार। आप शांत हो गए, ऐसा शांत मत होइए, हम महासागर हैं, हम कुछ अलग सुना देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ कविता बहुत अच्छी सुनी जाती। पहली कविता बो रहा हूं जो घर घर की बीमारी है। बहुत अच्छी कविता है वो। और डॉक्टर साहब का, रामेश्वर वैष्णव जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मुझे बहुत जमाने से कांकेर पहली बार हमको बुलाए थे और बोले थे बस से आ जाना और बस से चले जाना। हम आज तक बस में हैं। हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, देखिए दुनिया मोबाइल आजकल मोबाइल एक इजाद किया हुआ विज्ञान ही नहीं है। बापू चिन्मयानंद जी ने कहा था कि आज दिनेश को कविता तुम सुनाना। मयंक जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हें लेके आए। संत सामने होता है तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम तो बताएं महाराज जी, हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में। हमारी पत्नी को हम लेके गए, हमारी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति कवि हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री के सामने सुन लिया जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो इसे अच्छे पैसे मिले। बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। हम सही बता रहे हैं, ऐसे बहुत घूम रहे हैं भाई साहब जो नागा बाबा नहीं है, जिनके कपड़े चुराए गए हैं, और हम संत गिर जाते हैं। महाराज जी क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है। महाराज जी तो क्या सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता। तब देखिए कविता का कोई मापदंड ताली नहीं होती, ऐसा कुमार विश्वास जी कहते हैं, लेकिन कवि की हिम्मत जरूर ताली होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। आप सुदीप बोला मेरी बहन को सुनिएगा, मुझे अच्छा लगता है। देखिएगा अब मैं काली मांगूंगा नहीं, आपको लगे कि दिनेश बावरा, क्योंकि व्यंग करना नहीं चाहता हूँ। पता गरीब आदमी हूँ, कभी आदमी हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, व्यंग नहीं करूंगा। आपको सुनाता हूँ कि सूरज, छत्तीसगढ़ वालों, प्यारे लोगों, मोहब्बत वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक चौराहे पर भारत का नक्शा टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा था। एक फकीर गुजरा, देखा कि टुकड़ा टुकड़े में गिरा है, कोई उसको उठा नहीं रहा है। उसने उठाया तो एक आदमी, नेताजी ने पूछा कि क्या करोगे? बोले घर ले जाएंगे। बोले घर ले जाके क्या करोगे? बोले इसे संभाल के रखेंगे। बोले नहीं नहीं, घर पे ले जाके क्या करोगे मुझे पता नहीं, ये नक्शा अगर तुम सम्मान करते हो तो यहीं जोड़ दो। उस फकीर ने 5 मिनट में उस भारत के नक्शे को जोड़ दिया। नेता हैरान थे, बोले हम ये काम बहुत वर्षों से करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपने कैसे किया? अरे बोले महाराज बड़ा छोटा सा काम था, इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत का नक्शा अपने आप बनता चला गया। चाहे फकीर हो चाहे राहुल गांधी, अगर भारत को जोड़ रहे हैं तो तालियां बजनी चाहिए, चाहे वो नक्शा हो चाहे वो देश हो साहब। तब सुनाता हूं कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक बापू, एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर एक वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। अगली 2 पंक्ति पे देखना चाहता हूँ ये जनसमूह समर्थन करता कि नहीं। न मैं चिल्ला रहा हूँ,
न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया आए है आए। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे। जवान कर दिया, जवान कर दिया है। मोबाइल जिसका भी आविष्कार है छत्तीसगढ़ वालों, उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। वाह। लेकिन एक एक पंक्ति संभाले, मैं कलेजा निकाल रहा हूं तो आप हाथ निकालना। हाँ वाह। इस मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने, ऐप ऐसे ऐसे गेम में बच्चे पागल हो जा रहे हैं, इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर आपके घर के चौखट के आंगन की बात उठा लाया हूं तो मुझे बताना, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, इसने एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। इसने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। आप कहेंगे इसने छीना है, मैं मीडिया के कवि सम्मेलन में हूं, न्यूज़ 24 के, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। वाह। अगली पंक्ति पर कुमार विश्वास जी का विशेष स्नेह, जरा देखता हूं छत्तीसगढ़ी देता क्या। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। बेशक बेशक। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, लेकिन भाई साहब घर के कोने में एक बार बैठ के सोचिएगा, इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी, उत्सुकता छीनी है। ये जो विज्ञान है, इसके पास सिर्फ शरीर के रोगों का समाधान है। न सुकून, न आत्मा का नाद है, न सुकून की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास। छत्तीसगढ़ वालों, रायपुर वालों, सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। इसलिए अंतिम 4 पंक्तियों में विदाई चाहता है दिनेश बावरा, और देखना चाहता है कैसे विदा करती है ये जनता। अगर आप इस दुनिया से थोड़ा दूर जाना, अगर इस दुनिया से आपको खुद को है बचाना, तो इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप अपनी मखमली एहसास खो देंगे, जिंदगी के हरे भरे एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन घर के कोने में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। और अंतिम निवेदन पर मेरी विदाई ठीक करना, मुख्यमंत्री जी के सामने, बापू के सामने, जनता के सामने मांगता है क्या क्या छीना है। दिनेश बावरा मुंबई से आकर के झोली फैला करके निवेदन इतना करता है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस समय की एक सबसे बड़ी समस्या पर पहली कविता उसने सुनाई, और क्या अंतिम पंक्ति थी, मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, इसे बंद करना सीखिए। आपने अपने मन से स्वतः स्फूर्त उसे तालियों का आशीर्वाद दिया। मेरा मन है कि उसने अव्यवस्थाओं के बीच में आपको व्यवस्थित किया। उसके श्रम के लिए भी एक बार ये हजारों हजार, 20-30 हजार लोग एक बार तालियां बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो कवि सम्मेलन है, ये आप टीवी पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते हैं। छोटी सी कुछ दिक्कतें हैं कि इधर कुछ लोग खड़े हो गए हैं, पीछे के लोगों को नहीं दिख रहा है। हो सके तो आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे जाके बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने की भी एक व्यवस्था बनाई है, उसका उपयोग करिए। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे ही बैठिए सब लोग, उसका उपयोग करिए उस व्यवस्था का। क्योंकि डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का बहुत देर तक इस्तेमाल ना करो वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए कल यही खबर छपे कि गए थे ना रहा। तो बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उनको मुझे सबसे पहले सुनना चाहिए था, लेकिन उन्हें पहले कवि को मैंने व्यवस्था बनाने में होम किया ताकि मैं उनके लिए
ये जगह बना सकूं जहां वो खड़े हो सकें। छत्तीसगढ़ में जो मुझे सबसे प्रिय बात इन दिनों लगती है, पहले भी छत्तीसगढ़ आता था लेकिन आजकल ज्यादा लगती है, वो है विशेष रूप से छत्तीसगढ़िया माटी का, बोली का जो गौरव बोध आपके बीच पैदा हुआ है। हमको बुलाने से पहले जब हमको बुला रही थी एंकर तो हिंदी में बुला रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री आए उन्होंने छत्तीसगढ़िया में बातचीत प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनको लगा कि यही भाषा है जो अपने उस अतिथि को बुला सकती है। तो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है इस भाषा का प्रेम, इसका स्नेह, आपके त्योहार जो मैं अब धीमे धीमे जान पा रहा हूं। इस बीच चाय आ गई है, इसको मैं रोकूंगा नहीं, चाय वाले को नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, ये भी दो आए हैं, ऐसा नहीं अकेला आया है, ये भी दूसरा आया है, तो ये दोनों हैं। हाँ ठीक है, तुम जैसे ही थे वो। तो मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो आपकी भाषा के, आपकी संवेदना के कवि हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, 17 वर्ष मैंने विश्वविद्यालय सेवाओं में हिंदी पढ़ाई है, पीजी को, यूजी को, लेकिन लोक भाषाओं का समर्थक हूं। वो उनको अनुसूची में स्थान मिले इसके लिए संघर्षरत हूं। बार बार कहता हूं कभी व्यवस्था इस योग्य बनाएगी तो ये करूंगा भी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ब्रज से, भोजपुरी से, छत्तीसगढ़िया से इतना प्रेम क्यों है। एक टिप्पणी पढ़कर मैं रामेश्वर वैष्णव जी को बुलाना चाहता हूं। इस टिप्पणी पर आपका प्रेम मिले छत्तीसगढ़ के लोगों का। भाषा हिंदी भी है, भाषा अन्य भी है, छत्तीसगढ़िया भी है, लेकिन अपनी बोली की मिठास ऐसी होती है कि जैसे आप लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से 1 लाख रुपए का परफ्यूम खरीद लीजिए, उसकी सुगंध में भी आपको वो मादकता अनुभव नहीं होगी जो जून में जलती हुई धरती के ऊपर पहली बार जब आवारा बादल का झोंका बरसता है तो जो खुशबू उठती है वो छत्तीसगढ़िया कहलाती है, वो आपकी अपनी खुशबू कहलाती है। आपकी भाषा में जो सुगंध है वो बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूं इस भाषा के एक मनहर कवि, हम यहाँ हर वर्ष छत्तीसगढ़ी कवियों को सुनते हैं। हमारे प्रिय भाई, आप सबके यशस्वी कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी आज व्यस्त हैं कहीं, उनको भी हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं, उनको भी सुनते लगातार रहते हैं। रामेश्वर वैष्णव भाई को भी मैं 3 दशक से सुनता हूँ, उनका काव्य पाठ, आज वो यहाँ पर हैं। मैं उनसे सादर हिंदी के समस्त कवियों की ओर से अनुरोध करता हूँ कि हम हिंदी माँ के बेटे, अपनी मौसी छत्तीसगढ़ी के इस बड़े बेटे का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर आदरणीय रामेश्वर भाई को आग्रह करें। आइए विराज। छत्तीसगढ़ की धरती काव्य की जननी है। ऋषि वाल्मीकि के मुख से विश्व की प्रथम कविता इसी भूमि पर निःसृत हुई थी। क्या बात है, वाह। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को कविता का वरदान प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के लोग न केवल कविता को सुनते हैं, समझते हैं, सराहते हैं, बल्कि कविता को जीते भी हैं। वाह। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी कवियों के सम्मान में पीछे नहीं है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्मृति में टैगोर नगर बसा हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सम्मान में सुंदर नगर बसा हुआ है। पंडित मुकुटधर पांडे जी के सम्मान में मुकुट नगर बसा हुआ है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की स्मृति में पद्म नगर भी बसा हुआ है। और हाल हाल में रामेश्वर नगर भी बस चुका है, अस्तित्व में आ चुका है, जो कि मेरी स्मृति में बसा है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मेरे नाम के साथ अभी स्मृति शेष नहीं जुड़ा है। अरे ईश्वर ना करे। हालांकि मैं बैकुंठ रिटर्न हूँ। रायपुर पे भयंकर काव्य प्रेमियों को गोड़ छूकर गुड मॉर्निंग करता हूँ। गोड़ छूकर गुड मॉर्निंग इसलिए करता हूँ कि दिल की बात मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, दिमाग की बात हिंदी में बोलता हूँ
और दिल न दिमाग, यानी झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलता हूँ। ये अच्छा था। और ऊपर वाले का व्यंग देखिए, उसने मेरे साथ क्या व्यंग किया। मुझको अंग्रेजी का पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराया और छत्तीसगढ़ी का कवि बनाया। वाह। सबसे पहले फिल्म झन भूलो माँ बापला का टाइटल सॉन्ग पेश करता हूँ। हाँ। 9 महीना ले कोख मरक थे, कतको जोखिम सही थे जी। नवा जन्म पाथे त बोला, दाई कोनो कही थे जी। बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। वाह वाह। सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला। सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। बहुत अच्छे। चिंता माँ संतान के सरलग, उम्र भर तक जरथे जी। वाह। कहाँ कहाँ ले खुशी खोज के, लैका के घर भरथे जी। वाह। मन ऐसे कि सबो बिसा दें, बेच के अपने आप ला। वाह। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। मीठा गीत है। माँ के ममता दुनिया माँ तुम, हाँ। एक के घर बस पाहू जी। बाप के दुखला बाप बने के, बात कहूँ पतियाहू जी। हाँ। वाह। ब्रह्मा घलो समझ नहीं पावे, इकर क्रिया कलापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। कहना ला माँ बाप के मानो, पीरा है सुख बन जाही। वाह। मान जिहाँ हो थे सियान के, ओ घर है जस बगराही। मेहनत ले बरदान बना थे, जिंदगी बने सरापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। बहुत अच्छे। झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। बहुत अच्छे वैष्णव जी, बहुत जरूरी गीत। कुछ गीतों की फरमाइश है, मैं सिर्फ ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले दाधा पारा भाटा पारा। एक बार मैं रायपुर से बिलासपुर आ रहा था, मेरे गीत लिखने की प्रक्रिया सुनिए। बिलासपुर से रायपुर आ रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरा इंग्लिश मीडियम पुत्र था। इंग्लिश मीडियम पुत्र, यानी ये कोई पैदा करने की नई विधि नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला पुत्र था। मैं ट्रेन में जैसे ही बैठा, मैं अपनी धुन गुनगुनाने लगा। हाँ। अपनी धुन। मेरी धुन किस तरह होती है? दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। सुखमा सौ संगवारी, दुखमा कौन पुछारी। सुखमा सौ संगवारी, दुखमा कौन पुछारी। जांगर गारी बूता चारी, जिंदगी है झकमारी। तारी नारी 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 नारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। तो लड़का बोलता है, क्या पापा, ये क्या धुन गुनगुना रहा है, ये भी कोई धुन है? मैंने कहा, यार मेरी धुन को चुरा के बम्बई वाले कव्वाली बना लेते हैं सुपर हिट, और तू मेरी धुन को निनाश रहा है।
तो बोलता है गलत बोल रहे हो, आप सिद्ध कीजिए कैसे। मैंने कहा सुन, मेरी धुन क्या है, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। और उसको मॉडिफाई कर दिया बम्बई वालों ने, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, आजा रे फिर मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात। तो बोल अच्छा भाई ठीक है, मेरी धुन को मार गोली, तू बता कैसी धुन चाहिए। तो बोलता है मुख काला मुकाबला। मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है। बोलता है आप अर्थ निकालते इसलिए तो कोई आपको अर्थ नहीं देता है, कुछ भी अर्थ निकले मुझको इस धुन में गाना बना के बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आप मेरे बाप हो। अखिल भारतीय स्तर की शंका पैदा हो गई। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू रायपुर स्टेशन चल, मैं वहाँ तेरे को सुनाऊंगा। अब आप धुन याद रखिए, मुख काला मुकाबला, और मैंने क्या जोड़ा ये देखिए, दाधा पारा भाटा पारा तिलदा, दाधा पारा भाटा पारा तिलदा हो तिलदा, हाथ बंद उतार बेझान तह बैकुंठ उतार बेझान, हाथ बंद उतार बेझान बैकुंठ उतार बेझान, माधर सिल्यारी और कुरा। बोलता है इसमें रायपुर ने आया, रायपुर जोड़िए। हाँ फिर जोड़ के बताया, हाँ। हाथ बंद उतार बेझान बैकुंठ उतार बेझान, हाथ बंद उतार बेझान बैकुंठ उतार बेझान, माधर सिल्यारी और कुरा, ले रायपुर दाधा पारा भाटा पारा तिलदा, ओ हो तिलदा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिलदा। अब एक और गीत की फरमाइश है, लाल बछुआ। हाँ। एक पंजाबी धुन बहुत दिनों से दिमाग में तैर रही थी, मैंने पकड़ के उसमें एक ग्रामीण दृश्य फिट किया जी। रिजल्ट आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ। पंजाबी धुन, छत्तीसगढ़ी गीत, गीतकार 5 फीट 2 इंच का। पीछू पीछू जाते तेला छटारा पे लाथेगा, पीछू पीछू जाते तेला छटारा पे लाथेगा, आगू मजे जाते तेला ढूंसे पर कूदाथेगा, पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ। पीछू पीछू जाते तेला छटारा पे लाथेगा, आगू मजे जाते तेला ढूंसे पर कूदाथेगा, पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ, पूछी टांग के चिंचड़ांग ले असफलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। जब जब वो बुझा गेरू वाले छूटे हैं, तब तब का करोगे मूड कान फूटे है, मूड कान फूटे है, हाथ गोड़ न सही तब होले दांत टूटे है, एहे ओहो आहा उहू, हाथ गोड़ न सही तब होले दांत टूटे है, डोकरा या छोकरा ल खूंद है मोर लाल बछुआ, पूछी टांग के कूद है मोर लाल बछुआ, पूछी टांग के चिंचड़ांग ले असफलांग के कूद है मोर लाल बछुआ। खोर वाला हुट गए वो जेन ला जोहाए है, डिंगर टूरला कचार घलो डारे है, कचार घलो डारे है, चारा जी हाँ देखे उहें मुँह मारे है, इही आहूँ खाऊं,
चारा जी हाँ देखे है उहे मुँह मारे है और कुछ नहीं सूंघ है मोर लाल बछुआ पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांग ले आसफलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। वाह, भूख मरत गाय के वो थन लचिचोरे है कोटना के पानी मग घिन लो घोरे है घिन लो घोरे है रबड़ी मसरी खानदान लची भोरे है खड़खी 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 खड़ाक रबड़ी मसरी खानदान लची भोरे है सब के आँखी मूंद है मोर लाल बछुआ पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांग ले आसफलांग के कूदे मोर लाल बछुआ मोर लाल बछुआ मोर लालू बछुआ मोर लाल बछुआ मोर लालू बछुआ ट्रेडिंग तरारा ट्रेंग। टेलर खत्म हो गया, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक कहे, मस्त रहे तोरो भी। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक अंधा भिखारी मेरे सामने आया और मेरा ही गाना गा के मुझसे भीख मांगने लगा। अच्छा, कौन सा गाना? कौन जने काय पाप करे रहन, कौन जने काय पाप करे रहन, ठड़गी कस जिंदगी में सुखला फिर नहीं जानेन, कौन जने काय पाप करे रहन। मैंने कहा ये भैया, ये मेरा साहित्यिक गीत है दादा, इससे तू भीख मत मांग, इसमें छत्तीसगढ़ियों का दर्द है। उसको मालूम पड़ गया, आई तई अजी रमेश्वर वैष्णव ये महाराज मोर भीख मांगे एक गाना लिख देवे तो। मैं बोले लिख दूंगा यार, लिख दूंगा, लेकिन ये गाना मत गाना। नहीं गाओ महाराज, ऐसे भी हमारे ज़्यादा पैसा नहीं मिले। ये अच्छा था। तो गीत कैसे लिख बे? अब भिखारी सिचुएशन दे रहा है, ले बता भाई कैसे लिखूं? बोले वो में हास्य व्यंग होना चाहिए। बाप रे, यानी हास्य व्यंग हिंदुस्तान का भिखारी भी समझता है। ये हिंदी के बड़े बड़े समीक्षक हैं जो आज तक नहीं समझते कि हास्य क्या है और व्यंग क्या है। ठीक है भाई। दूसरा सिचुएशन, देश दुनिया में जो हुआ थे तेरा लिख बे, यानी भोगा हुआ यथार्थ। हाँ ठीक है भाई। तीसरा सिचुएशन, गाना ऐसे लिख बे महाराज के आदमी सट ले पैसा निकाल के धरा दे, यानी करुणा होनी चाहिए। और चौथा सिचुएशन, मोर नाव बाबूलाल है ओला जोड़ बे। ये 4 सिचुएशन उस अंधे भिखारी ने मुझको दिए। अब छत्तीसगढ़ के भिखारी के लिए कोई आनंद बख्शी तो बम्बई से आएंगे नहीं, या तो रामेश्वर वैष्णव लिखेंगे या कोई और लिखेंगे। दोनों में अंतर है। रामेश्वर वैष्णव भिखारी के लिए भी गीत बनाता है और दूसरा जो कोई भी गीत बनाता है वो उसे देने वाला भिखारी हो जाता है। ये स्थिति है। तो मैंने 1.5 महीने में 1.5 किलो गुड़ाखू घीसने के बाद गीत लिखने में सफलता पाई और मैंने उसको थमा दिया। अगर आपको कहीं कोई वो गाते हुए मिल जाए तो उसको ज़्यादा ही पैसा धरा देना। उसने इतना पैसा कमाया है कि इंदिरा आवास में अपना घर खरीद लिया है। उस गीत से उसका भी भाग्य चमका और मेरा भी भाग्य चमका। मैंने भी घर बनाया और उसने भी घर बनाया। स्वागत है। सुनिए। बने करे राम बोला अंधेरा बनाए, हाँ, बने करे राम बोला अंधेरा बनाए, बने करे राम बोला अंधेरा बनाए, गौकिन बने करे राम बोला अंधेरा बनाए।
आँखी में देखे के दुख नहीं धराए, आहा, दिन रात मोर बराबर बनाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए। मैंने उसको बुलाया घर में, उसको धुन सिखाई और उसको खाना भी खिलाया। तो बोलता है महाराज धुन ला तो बढ़िया बनाए है, कहाँ ले चोराए। मैं बोला तय बोला अन्नू मल्लिक समझ ले है काजी, चोराए नहीं हो भैया, प्रेरणा ले हो। हाँ एक ही बात है, अब भिखारी की समझ, तो उसको बताना पड़ा कहाँ से निकाले ये धुन। आप भी सुन लीजिए, आर.डी. वैष्णव से लेके आर.डी. बर्मन तक हजारों धुनों के बीच से अपनी धुन किस तरह निकालते हैं। मैंने कहाँ से निकाला, निरमा डिटर्जेंट टिकिया, निरमा डिटर्जेंट टिकिया, इसके झाग ने जादू कर दिया, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए। आँखी में देखे के दुख नहीं धराए, दिन रात मोर बराबर बनाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। अब कहा था हास्य व्यंग होना चाहिए। हाँ, अब भीख मांगने में क्या हास्य व्यंग भैया, फिर भी मैंने कोशिश की। सुने हावा 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 सुने हावा। अनूप जलोटा के काका। अरे रामेश्वर वैष्णव कल्पना करता है कि छत्तीसगढ़ का भिखारी भी अनूप जलोटा के लेवल का हो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। सुने हवा दुनिया में रंग रंग के चोर, धुर्रा में मनखे यो गद्दी में ढोर। वाह, सुने हवा दुनिया में रंग रंग के चोर, धुर्रा में मनखे यो गद्दी में ढोर। बड़े बड़े नेता ऊंचाए है देश, रक्षा चरित्र यो साधु का भेद। ये सबके दर्शन करे ले बचाए, ये सबके दर्शन करे ले बचाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए। अब दूसरा सिचुएशन, देश दुनिया में जो हुआ थे तेरा लिख में का हुआ थे। रद्दा रेंगैया फोकट गोली खागे, दाइज बिना नावा लक्ष्मी ले सागे। जी रामेश्वर जी, मेरे समर्थन में तालियां बज रही हैं कि विरोध में? ऐसा तो नहीं है कि सब गाना तुम ही गा दोगे तो क्या गाएगा। खैर, रद्दा रेंगैया फोकट गोली खागे, हाँ, दाइज बिना नावा लक्ष्मी ले सागे। बीच शहर तिरिया के अचुरा तिरागे, रावण दुशासन के नियत की रागे। बड़े बड़े वीर खड़े आँखी लुकाए, बड़े बड़े वीर खड़े आँखी लुकाए, बन करे राम मोला अंधेरा बनाए, बन करे राम मोला और तीसरा सिचुएशन, गाना ला ऐसे लिख बे कि आदमी शर्ट में पैसा निकाल के धरा दे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, दान के 3 तरीके हैं, दे दे, देवा दे, चाहे रास्ता बता दे। तो जी हाँ लगे हावै सुआरथ के मेला, धर थे अठन्नी धरा थे अधेला। अंधेरा ला मोर कस दया सब देखा थे, दे थे देवा थे और रद्दा बता थे। दाता के हृदय मते खुश समाए, दाता के हृदय मते खुश समाए,
बन करे राम बोला अंधेरा बनाए, बन करे राम बहुत बोला अच्छा। अंधेरा और आखिरी सिचुएशन, मोर नाम बाबूलाल है ओला जोड़ दे। अब बाबूलाल को किस तरह जोड़ा ये सुनिए। कोनो कोनो कही थे कि ए बाबूलाल होके अलाल तय झड़क था गमाल। कोनो कोनो कही थे कि ए बाबूलाल होके अलाल तय झड़क था गमाल। मैं कथों सच का है सुन ले सियान, आँखी मुंदा थे त खुल थे ज्ञान। दुनिया किंदर ले टिकिस बिन कटाए, दुनिया किंदर ले टिकिस बिन कटाए। बन करे राम बोला अंधेरा बनाए, बन करे राम बोला अंधेरा बनाए, बहुत अच्छे, बन करे राम बोला अंधेरा बनाए। बहुत अच्छे रामेश्वर जी, बहुत अद्भुत। ये तो ऐसे ही करते हैं, आप चिंता मत करो। बहुत अच्छे। रामेश्वर जी पुराने कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं और छत्तीसगढ़िया कवि हैं। उन्होंने सामर्थ्य के साथ अपनी भाषा का कौशल प्रदर्शित किया। मुझे तो कम समझ में आई भाषा जितना सम्मोहन से समझ सका। एक बार उनके सम्मान में आप तालियां बजाइए। और अब मुझे रात भर में पता चल गया कि तुमसे ताली कैसे बजवानी है, क्योंकि रामेश्वर जी ने कहा है कि ऐसे 5 गीत उनके पास और हैं। तो इस बार तुमने ताली नहीं बजाई तो बस मैं पढ़वा दूंगा। लेकिन इतना अच्छा उन्होंने सुनाया, इतना सुंदर सुनाया, मजा आ गया। और लयात्मकता, शब्दों का प्रयोग। लेकिन उनकी कविताओं को सुनने में और समझने में आपको बुद्धि लगानी पड़ी, जिसका मुझे काफी दुख है, क्योंकि आप लोग आए यहाँ इसका दूसरे काम से थे और आपको बुद्धि का निवेश करना पड़ा। विशेष रूप से नेता लोग, ये तो बेचारे आए आनंद के लिए थे कि 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आनंद है, कल उत्सव होगा, बढ़िया होगा। मुख्यमंत्री जी कल गांव में थे, मेरी इनसे रात को बात हुई तो मुझे लगा रायपुर में होंगे, तो पता चला कि ये गांव-गांव घूम रहे हैं। अब नेता ठीक कर रहा है, आपका सड़क पे निकला है, यही करना चाहिए, मतलब बढ़िया है, सड़क पे जाना चाहिए। जो आपके नेता ने यात्रा निकाली है, अच्छी बात है। जन यात्रा निकल रही है, जोड़ो यात्रा निकल रही है, थोड़ा आप लोग प्रयास करोगे तो वर यात्रा भी निकलेगी, कोई होगा। हाँ मतलब लगे रहना चाहिए, तो बहुमत मिले, बहु मिले, कुछ होना चाहिए निश्चित रूप से। मैं जिस कर हा ब्रजमोहन भैया, हा क्या बात है। आओ ब्रजमोहन भैया, बस आप ही की प्रतीक्षा थी, अकेला अकेला सा लग रहा था माहौल। ब्रजमोहन भैया कितने प्रसन्नता के साथ बैठ गए, इसे कहते हैं खाली हो जाने का चैन। बहुत प्यारे आदमी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, परमानंद में हैं इस समय। और बड़ा अच्छा है कि ये सुकून से बैठे। मैं अच्छा, मतलब अच्छा अनुभव होता है कि भाई, एक लोहिया जी यही कहते थे, अबे चुप, ये बीच में जो आदमी खड़े हैं, खड़े रहेंगे बेटा। ये अब मैंने थोड़ी करा कि तुम इतने लोग पैदा हो गए, ये तुम्हारा स्थानीय पुरुषार्थ है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इतने हो गए तो मैं क्या करूं इसमें। यहाँ पे पीछे तक आदमी है भाई, अब हर बार बढ़ जा रहा है आदमी। जब आते हो तब 25,000, 30,000, 50,000, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको बधाई हो। ये जो आगे लोग बैठे हैं, इनसे अनुरोध है कि बेटा थोड़ा सा संयम रखो, पीछे आपको जगह इसलिए दिलाई गई ताकि आप ध्यान से सुन सको, है ना, और कम प्रतिक्रिया करो। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, और देखो ये व्यस्तता देखो आप, कि जो सरकार थी वो पहले आ गई, विपक्ष बाद में आया। खाली होने के बाद भी भाजपा कितना बिजी है, इसे कहते हैं ब्रजमोहन भैया के लेट आने का। लेकिन आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इतने राज्यों में सरकार बना लिया आपने, थोड़ा लालच कम करो। ये 2-4 लोग जीते, इन्हें जीने दो बेचारों को, क्या इनके पीछे पड़े रहते हो। ये तो फिर भी बहुमत से जीते हैं, भूपेश जी तो वो कितने भले आदमी हैं। अशोक जी, अशोक गहलोत, क्या हालत कर रखी है इन भाजपाइयों ने उनकी। 5 विधायक एक साथ बाथरूम चले जाए तो बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं वो, कि पीछे की खिड़की से अमित शाह तो निकाल के ले गया। लोकतंत्र में रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। लोहिया जी भी कहते थे कि लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। वर्षों एक तवे पे रह जाए तो उसमें अहंकार की अकड़ आ जाती है। छत्तीसगढ़ ने तो ये भोगा भी है, आप सब जानते हैं। तो मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसे सुनते में आपको बिल्कुल बुद्धि का निवेश नहीं करना, क्योंकि वो
पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, गांव में रहने वाला है, किसानी करता है, उसके खानदान में भागवत का कथा का प्रवेश है, पुरोहिताई का काम है। गांव से निकल के सीधे कस्बे में आया। एक दिन मुझे दिखा वो धार के कवि सम्मेलन में, और मुझे लगा कि ये तो आनंद वर्षा करने वाला कवि है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप कैसे इसे प्रमोट करते हो, इसमें कविता कितने प्रतिशत है? मैंने कहा कविता का मूल काम है आनंद देना। जो रसात्मक वाक्य है वो कविता होती है, ऐसा हमारे आचार्य भरत मुनि ने कहा। जानी बैरागी पर मैं रोज रात को 11 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित करता हूं, ये पता करने में कि आप पूरा सुन के ये बता दो कि ये किस रस का कवि है। मुख्यमंत्री जी, आपने इतने गांव घूम लिए, आधे घूम लिए, आधे और घूम को, एक कवि ढूंढ रहा हूं, इसे ढूंढ के बता देना कि किस रस का कवि है, तो मैं आपको अगली बार के चुनाव की शुभकामना दे दूंगा। एक बार जोरदार तालियां जानी बैरागी ने के बजाइए। आहा, आजा आजा, आनंद में, जय हो, पहुंचो। ये चलो कोई नहीं, ऐसे हो जाए तो मेरे को क्या लेना देना। कर देंगे। हाँ, ये तो ऐसे ऐसे ही ठीक हो जाता है। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। और डॉक्टर साहब की बात में भी ज़्यादा आना मत। इन्होंने कहा कि ये गांव का रहने वाला है, जानी बैरागी, और पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सारे कवि, इससे क्या फ़र्क पड़ गया? कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब यही काम करना है तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे। और इस देश में सर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, और बैठे हुए हमारे बीच में बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ये बात 1 घंटे से कही जा रही है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बैठने की जगह है, इसलिए बैठे हुए हैं। इस पर इतना ध्यान मत दो आप। अब ये बैठेंगे और पता नहीं कब तक बैठेंगे, कोई गारंटी नहीं कब तक बैठेंगे ये, और बैठना भी चाहिए। इस देश के अंदर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी तो गांव के हैं, और ये इतने तगड़े। पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने तो पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा कि जो भंवरा होता ना, भंवरा, उसको नेती से घुमाता तो हथेली पे जेल ले। वो जमीन पे भंवरा तक नहीं गिरने दे तो अपनी सरकार क्या गिरने देगा। पानी में तैरने में 1 नंबर, गांव के रहने वाले आदमी हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इन कवियों को यही पता नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं। सड़क खा गए और भाई साहब कह रहे थे लालू यादव, और चारा खा गए, और 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। इससे आपको क्या लेना देना? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है भाई? हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? वो 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया, आप 50 करोड़ खा के बताइए। ये भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस घाटे का बजट संसद में पेश मत करो। कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाते रहिए। इस देश के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और वो घुटनों के बल चलते थे, तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भौर्गलोक, स्वर्गलोक, ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, भाई ये तो खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है, इसलिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए। आनंद की वृष्टि हो रही है आज की रात। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हजारों की भीड़ यहाँ से वहाँ तक। छत्तीसगढ़िया सबसे कह रहे थे, हमारे रामेश्वर जी वैष्णव साहब ने इतना उनको प्यार दिया, मोदी जी के प्रिय भक्त हैं। मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल सुना रहे थे। लोकल सुनना चाहिए, लोकल सुन ही नहीं रहे हो आप। बहुत अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, देश के सारे बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है। पूरे देश दुनिया में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा।
नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे। आपकी तालियां जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। आदमी को घर पे रहना जरूरी है, इसलिए हमारे सीएम साहब घर पे ही रहते हैं। अपना गांव भला और अपन भले। पूरे देश में हाहाकार मच गई, चैनल वाले, मीडिया वाले, अरे बोले देश में बेरोजगारी आ गई है, देश में बेरोजगारी आ गई। ऐसे थोड़ी, आदमी में दिमाग हो तो कहीं भी रोजगार पैदा कर ले। पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जहां पे गोबर तक की खरीदी कर ली और रोजगार दिया। क्या बात कर रहे हो आप यार? आपको पता है यहाँ पे 5 रुपए किलो और अभी पता चला कि 10 रुपए किलो हो गया। क्या बात कर रहे हो? काम करने वाला चाहिए, कैसे भी काम हो सकता है। छत्तीसगढ़िया भैया बता रहे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि वो जो कथरी होती है, आप लोगों ने इनको यूट्यूब वगैरह पे बहुत सुना होगा, हमको सुना, परंतु यूट्यूब में और ये जो ओरिजिनल में फर्क है। उसमें फर्क ये है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। भाई यूट्यूब क्या है कि आप यूट्यूब पे आप मतलब ये समझ लो गोदरी में भी सुन सकते हो, गोदरी, रजाई में सुन सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल सुनना पड़ेगा, आपको बैठ करके सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और बात कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ जो आप सुन रहे हो। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं मिल गया क्या? आपकी तालियां कमजोर है। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े कवि सम्मेलन में हमारे दिनेश बावरा जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी। दिनेश भाई कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। अरे कौन सा ज्यादा ले लिया भाई? 12-15-20 लाख रुपए ले लिया तो ज्यादा हो गए 20 लाख रुपए। 5 करोड़ रुपए उस दीपिका पादुकोण ने कपड़े उतारने के लिए, अगला आदमी कपड़े पहनाने के ले रहा भाई। तो जरा हाथ खड़े करें इस बात पे, मैंने बात कही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या 5-7 करोड़ रुपए मिले दीपिका पादुकोण को तो कपड़े उतार दिए। 5-7 करोड़ और ज्यादा दे दे तो रंग बदल दे, रंग पे चल रही इस देश के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी कोई औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे कुमार विश्वास जी इस मंच के सुपरस्टार हैं, ये बता रहे हैं, ये इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्दे पे नाचने वाले लोग हैं और ये जो बाइकाट और ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये हिंदुस्तान के सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार तो वो आजान बुझा भगवान श्री राम है, इस हिंदुस्तान के सुपरस्टार श्री कृष्ण है, ये इन्होंने बताया है। जरा छत्तीसगढ़ हमारे मेहमानों का किस तरह से कवियों का, हमारे वैष्णव साहब कह रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। दुनिया की पहली कविता इस छत्तीसगढ़ के अंदर लिखी गई। जैसे कि दादा ने बताया, उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखी वाल्मीकि जी ने? उन्होंने इसलिए लिखी यहाँ पे क्योंकि वो यहीं के रहने वाले थे। अब इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है भाई, लोड मत लो आप, प्रेम से चल रहा सब। कोई कांग्रेस बीजेपी वगैरह कुछ भी नहीं, सब प्रेम से बैठे हैं, सामने बैठे हैं। दोनों पक्ष विपक्ष, हमारे कुछ भी नहीं। सर आप कह रहे थे, कुमार सर कह रहे थे कि बोले खाली 1-2 प्रदेश में तो बच्ची कांग्रेस और इतने आराम से। अरे कुछ भी नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही है। वो तो 22 इधर से इधर आ गए तो उस चल रही, बाकी मामला तो वही एक ही बात है। सब प्रेम भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं सब। कोई किसी भी पार्टी में आओ जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जो बता रहे हैं बोले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। अब वो युवा है, जवान है, वो दौड़ सकते हैं और वो दौड़ करके जोड़ रहे हैं। पैदल चल के तो जोड़ रहे हैं। मोदी जी की उम्र ज्यादा है, वो पैदल दौड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा बोले सबसे ज्यादा कौन दौड़ता है? बोले चीते दौड़ते हैं। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे चीते लाए, वो चीते दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं ना? हाँ दौड़ रहे हैं भाई, कोई भी दौड़े पर दौड़ रहे हैं। हाँ, कितने चीते आए? चीते आए 8। अच्छा, चैनल वाले 20 न्यूज 24, प्रणाम करता हूं आपको, आपने बहुत बड़ा काम किया। आप हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे हैं इस मंच पे। आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, इसलिए मैं तमाम मंच की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हालांकि उस प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं, ये थोड़ा सस्ता आइटम है, ऐसा कुछ नहीं। एक आदमी को बिठा दिया बीच में, बता के बोले ये कुमार सर हैं, ये कुमार सर है, बाकी 4-5 को पकड़ लिए है।
आइड साइड वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जैसा कि ऐसा ही हो रहा है इस देश के अंदर। चीता तो चीता चीते थे हाँ, 8। 8 आए। अब चैनल वाले बोले, सर बता रहे थे, बोले कोई काम ही नहीं है चैनल वाले को, बोले वही चीते, बोले चीते चीते। अरे भाई चीते को दिखाया जाएगा सर, क्योंकि वो चीते हम लाए हैं इसलिए हम उनको दिखाएंगे। चीते आए 8। कितने आए? 8। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उन 8 चीते में 3 चीती। चीते सर यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं इन बड़े लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं। अब आपको लगती है कि बात छोटी, परंतु ये बात बहुत बड़ी बात है। 3 चीती, उसमें 3 चीती। अच्छा। दिनेश भैया हाँ आप समर्थन करना, हाँ, हालांकि भले ही ऐसा कुछ भी नहीं, कभी मैं भी बड़ा ही हूं। नहीं, ये टीवी चैनल वगैरह पे खूब आता है, मैं आज तक नहीं आया चैनल पे। क्या मतलब आने से? जब वहां चैनल पे जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब यही आना तो डायरेक्ट आ जाओ, और आने जाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पेमेंट तो इतना कितना ही है ना, वो सारा मामला ठीक है। अब वो 8 चीते में 3 चीती, अच्छा तो 3 पे 3 हो गए। बात ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी भीड़ ध्यान से नहीं सुनती है, परंतु ध्यान में ही भीड़ हो। 3 से 3 हो गए तो 3 का तो घर बस गया, 3 दूनी 6, अब 2 बज गए। अब वो 2 चीते बेचारे किधर जाए? दिल्ली, नहीं दिल्ली में उनको रखे कौन? वहीं जा रखे हैं 2 चीते। अरे पूर्ति हो गई सर, दिल्ली में अब कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली में अब कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनको कह जा, बोले तुम यहीं रहो, बाड़े की निगरानी रखो। और धीरे धीरे अभी ताजी खबर और ये आई है कि वो भाग रहे हैं उस कोनों के जंगल से, वो भी भाग रहे हैं। उनसे पूछा, बोले क्यों भाग रहे हो? बोले यार इसमें जो 3 चीतियों में जो एक चीती थी वो प्रेग्नेंट निकली। बोले यार बात यह कि वो 20-25 दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो बाबड़े देसी थे यहाँ के वो भाग रहे। बोले यार हमारे माथे कलंक आएगा, क्या मतलब है, इसलिए हमको तो जाना ही पड़ेगा इधर से। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, वाह, आप कविता के साथ यात्रा करेंगे। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहां पूरी हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। हम क्यों ध्यान दें? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय, युक्ता, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, शानदार सुन रहे हैं। इतनी हजारों की जो भीड़ खड़ी है, ये शायद ये हिंदी की कविता का जादू है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी की जीत है, जो इस हिंदी की कविता को सुनने के लिए, जैसा कि बताया गया कि संत हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे, तो जब शस्त्र हार जाता है तब शास्त्र खड़ा होता है। वो दिग्विजय अर्जुन जिसकी गांडीव की प्रशंसा से दुनिया भय से कांपती थी, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा, जब जब इस दुनिया में शस्त्र हारता है तब तब शास्त्र खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, जब इस दुनिया में शस्त्र हार जाएंगे आपको ताली नहीं बजाना है, ये खाली बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा। कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे को डॉक्टर साहब ने कान में कह दिया कि थोड़ा लंबा खींच देना, तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूं। जैसे कि हमारे यहाँ देश में सरकारें खींचती है लंबा, काम भले हो या ना हो पर खींचते रहो। युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी आपकी तालियां जरा पीछे तक की जो हाथ है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने जोर से हो करो, हाथ जल्दी से नीचे कर लिया करो, मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ, क्योंकि बांह फटने के बाद अंदर बहुत बुरा दिखता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने,
उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए अब शायद एक भी हाथ खामोश न रहे। कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना मेरे भाई। हमारे बीच में आदरणीय कविता तिवारी जी देश की बहुत बड़ी वीर रस की कवित्री है, और सुदीप भोला जी हैं जो देशभक्ति की और बहुत सारी बातें सुनाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनाऊंगा जिससे रोंगटे खड़े हो। नहीं, कई बार क्या है कि रोंगटे खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब वो बैठते नहीं रोंगटे खड़े के खड़े ही रहते हैं। डॉक्टर इतनी लूटपाट करते हैं क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आती है। बोले ये कौन सी बीमारी? बोले रोंगटे खड़े रहने की बीमारी। तो आपके रोंगटे भी खड़े नहीं और आप प्रेम से सुनो। इस देश में अब हंसने की बहुत बहुत स्थिति खराब है। आप आराम से प्रेम से हंस रहे हो। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा कवि सम्मेलन करा सकता है। और मेरे भाई, मैं भगवान श्री का क्या ज़्यादा धन्यवाद दे सकते हैं कि इस कोरोना के बाद में, इतने भीषण त्रासदी के बाद में आप लोग बैठे हैं और हम लोग आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बस इससे ज़्यादा उस 1000 हाथ वाले का हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। बहुत अच्छा काम चल रहा है देश में, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, गृह मंत्री जी विराजमान है, सारे लोग बैठे हुए हैं मंच पे। देश के बड़े कवि इस मंच पर बैठे हुए हैं, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको बुलाया गया है, इसलिए ये बैठे हुए हैं। कई बार क्या कि टाइम कम रहता है तो आधा टाइम तो इसमें चला जाता है। जय जवान जी। थैंक यू। आई मेरे को भी आप बहुत ही पसंद आ रहे हो। और ऊपर वाला नीचे वाले को पसंद करे, ये क्यों मामूली बात है क्या? परंतु आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं सर आपसे प्रणाम करना चाहता हूं। यहाँ पर वेदव्यास के ये बेटे ऊपर बैठे हुए हैं, राजनीति नीचे विराजमान है, परंतु ऐसा नहीं है। तराजू का जो पलड़ा होता है, 2 पलड़े, तराजू के पलड़े में जो पलड़ा वजनदार होता है वो नीचे रहता है, और जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है। आप लोग अगर नीचे हैं तो आप वजनदार हैं। आप लोग नीचे हैं, आप जनता, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है। मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। एक पंक्ति सुनिएगा कि तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं 2 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है जानी। और ये कविता मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि हमारे श्रद्धेय ने बताया कि ये वो वाल्मीकि महर्षि की धरती है जहाँ से कविता की पहली पंक्ति की शुरुआत हुई है। ये वो छत्तीसगढ़ है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इशारा इसी छत्तीसगढ़ के अरण्यों में हुआ। बूढ़े महर्षि की श्वेत दाढ़ी में अश्रु के कुछ बूंदे गुम हो गई, और महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, मुझे इन दोनों राजकुमारों की जरूरत है। और भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के इन्हीं दंडकारण्य वन में आए थे, जहां दुनिया में पहला सबसे बड़ा इशारा हुआ है। धर्म की स्थापना इस छत्तीसगढ़ से हुई है। मैं इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूं, और एक कविता आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जो लोग बीच में घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो बीच बीच में नहीं घूमे, सबके साथ में घूमे। स्वागत है। एक कविता सुनिएगा, वैसे बहुत अच्छी कविता है। मंच का भी पहली बार इस कविता को सुनेगा, और अगर आप लोगों ने पहले इस बात को सुन रखी है तो भी चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। पक्का नहीं, हाव भाव लोग सरकार बना लेते तो अपने तो हाव भाव का ही कह रहा हूँ। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। ए मेरे पुराने प्यारे, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक कविता सुनाना बड़ा कठिन काम है। मैं 4 लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपकी तालियां रोक लेना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। वाह वाह, आपकी तालियां कमजोर है जरा।
जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। कविता पढ़ रहा हूं। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए तू जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। वाह, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, परंतु ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ वो पैदा हुआ। पैदा तो वो वहीं हुआ जहाँ उसके माँ बाप थे, परंतु मैं यहाँ खड़ा इसलिए मैं यहाँ पैदा कर रहा हूँ। ठीक है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती हुई जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वाह, क्या वो बात है। खुशी के दिन, छत्तीसगढ़ के बहुत प्यारे लोगों, अगली पंक्ति संभाल लेना। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत आपकी अच्छे, तालियां, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार 2 मिनट का ध्यान चाहता हूं आपका। इस देश का नौजवान जिसका ध्यान फिल्मों में जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने पहना क्या है। यार अगर उसने गलत पहना है तो उसे देखो ही मत। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो हमारी भावनाओं को इतना मजबूत करो। हम डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए जो हजारों की भीड़ यहां पर बैठी हुई है, हम इन्हें सुनेंगे, परंतु आप ऐसे नहीं सुन सकते हो। इन्हें सुनने के लिए पहले आपको हमको सुनना पड़ेगा। हम राम तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो राम के पहले रावण को सुनो। रावण क्या है, रावण को समझ लो। राम क्या है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी बात हम है। हमारे अंदर की अच्छाइयाँ जानना चाहते हैं, तो पहले हमारी बुराइयां पढ़ लो, हम कितने अच्छे हैं पता चल जाएगा। कविता सुनना साहब, और आपके हाथ खामोश। मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले। यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले। वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें। वाह। वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना। और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद तुमने मेरी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। रायपुर के लोगों संभालना, वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया। बहुत अच्छे। ये हमारे संस्कार है मेरे भाई। अच्छा है। 10-20 करोड़ रुपए लेकर के पर्दे पे नाचने वाले वो नचइये हमें हमारा संस्कार बताएंगे। वो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, वो सलमान खान, ये बताएंगे कि हमारे संस्कार क्या है। उन्हें मूर्खों को ये पता नहीं है। मेरी माता बहनें बैठी है, जरा छत्तीसगढ़ की तालियां उठे। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, दीपिका पादुकोण। यहाँ गुरुदेव विराजमान है। अब मोय भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। और मुख्यमंत्री जी, जहां पर अगर संत विराजमान है, समझो भगवान के मिलने की बारी है। और भगवान कौन से? इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता, जरा हाथ कमजोर खड़े। अच्छा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो लोग हमें पर्दे वाले बताएंगे कि संस्कृति क्या है। जो 10-20 लाख रुपए मिले, गीत, इतने बड़े गीतकार यहाँ पे विराजमान है, 5-20-50 लाख रुपए मिले तो एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। है माना क्या करिश्मा कपूर तो बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या, भगवान भी तरसा होगा, भगवान भी तरसा होगा, भगवान तरसता है इस सृष्टि पे आने के लिए। एक बार पूरा सदन, आपको बहुत अगर अच्छा लगा ये कवि सम्मेलन, तो पूरा सदन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े, एक बार तक। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। बहुत आभार, वाह भाई वाह। ये थे जानी बैरागी। जैसा मैंने कहा था कि आपको पूरे समय पता नहीं चल पाया होगा कि उन्होंने पढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा ही लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। अब केवल एक कवि शेष है और मैं हूं। मैं तो आपका अपना हूं, हर बार आता ही हूं, लेकिन जिस कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो बहुत आनंद देने वाला कवि है, आपको परमानंद देने वाला। देश का सबसे बड़ा कवि है हाइट की दृष्टि से। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, जब मेरी कल शाम बात हुई, उन्होंने बताया कि अगले दिन बहुत कार्यक्रम है और आज बहुत इंटरव्यू हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़्यादा देर मत रुकिएगा, आइएगा, भाषण दीजिए, चले जाइएगा। लेकिन मैं जब ये प्रतिपक्ष में थे तब भी इनसे मिलता था। विधानसभा में एक कवि सम्मेलन था, मुझे याद है ब्रजमोहन भैया आप लोगों ने मिल के कराया था होली पर। और जब मैं मंच की तरफ जा रहा था तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपको बहुत सुनते हैं, सरकार भाजपा की है, देखते हैं आज आप क्या सुनाते हैं। तो मुझे लगा ये विधायक पाटन से है और ये मुझे चुनौती दे रहा है, ये मुझे कहना चाहते हैं कि अच्छा भाजपाइयों ने बुलाया, जबकि बुलाया स्पीकर साहब ने था मुझे। और मुझे याद है कि वहाँ मैंने जोगीरा पढ़े थे बहुत सारे, राहुल गांधी जी पर भी जोगीरा पढ़ा था, मोदी जी पर भी पढ़ा था। उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मित्र और वरिष्ठ नेता भाजपा के श्री रमन सिंह जी पर भी कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता नहीं थे तो मैं राष्ट्रीय टिप्पणी कर रहा था। तो इन्होंने मेरी तरफ फिर घूर के देखा कि अच्छा बस चुप हो गए। तो मैंने वहाँ एक जोगीरा पढ़ा था कि योगी यतियों के शासन में क्या है वो, उसमें एक लाइन थी कि रमन राज में अमन राज है, बाकी सब बेचैन। तो उस दिन जो तालियां बजी थी उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ आप सच बोलते हैं, और तब से लगातार कवि सम्मेलन सुनते हैं। मैं विशेष रूप से कवियों की ओर से आपका आभारी हूं कि इतनी व्यस्तता में भी आप इतनी देर तक बैठते हैं। हर बार जब ये कवि सम्मेलन होता है रात भर मुख्यमंत्री बैठते हैं, इस बात के लिए भी एक बार तालियां बजाइए। अब बहुत कम नेता ऐसे बचे हैं जो कवियों को सुनकर सहन कर सकें। अब मैं जो कवि बुला रहा हूँ वो थोड़ा सहन करना आपके लिए कठिन होगा, इसीलिए मैंने इतनी भूमिकाएं बनाई ताकि आप थोड़ा सा सहज हो जाएं। सुदीप भोला यहाँ आमंत्रित है, हर प्रकार की कविताएं पढ़ता है, राजनीति के सब दलों की खबर लेता है। एक बार उसके कद के आकार की तालियां बजा दी, जैसा उसका कद है, थोड़ा जोर पता लगे कि हाँ लंबा कवि आया है, बड़ा कवि आया है। इसे जैसा सुनेंगे उस पर निर्भर करेगा मैं कितनी देर सुनाऊंगा। जय। आप सभी को प्रणाम। और कोविड के एक लंबे महामारी के काल के बाद, एक बहुत लंबा कोविड का काल रहा, उसके बाद इतने सारे जीवित लोगों को एक साथ पहली बार देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं राजनीति पर हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनाता हूं। बड़े महनीय लोग बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री शायद किसी काम से गए होंगे, अभी आ रहे हैं कोई नहीं। और तब तक तो आदरणीय तबला कस ना, मैं तबला कस रहा हूं बिल्कुल। लेकिन चार पंक्तियां छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते हैं। चार पंक्तियां इस पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, आपकी मौसी का बेटा लगता हूं। चार पंक्तियां अपनी इस छोटी बहन को आप सबकी तरफ से सौंपना चाहता हूं। अगर आप एक बार मुझे इजाजत दे दें, अनुमति दे दें तालियां बजा करके, तो चार पंक्तियां इस बेटी को सौंपता हूं, अपनी बहन को। जैसा बताया गया हमारे मुख्यमंत्री जी की बेटियां भी बैठी हैं, मैं बेटियों को प्रणाम करता हूं। बहुत सी बातें महिलाओं पे भी हुई, बहुत सी बातें बेटियों पे हुई। बिल्कुल राजनीति पर हास्य व्यंग्य भी हम खूब करेंगे। एक वो कविता इन दिनों वायरल है, तमाम कांग्रेसी हैंडल पर पड़ी हुई है, देश जोड़ने वाली, वो भी सुना दूंगा। किसान का गीत सुनाना मुख्यतः आज चाहता हूँ।
लेकिन 4 पंक्तियां जो हैं वो मैं इस बहन को सौंपता हूं। मंच से बहुत से नेताओं की बात हुई, लालू प्रसाद यादव जी की बात हुई, आहा, अभी उनकी किडनी बदली गई। हाय 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 हाय। देखिएगा, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, एक नारा चला इस देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां बचाई तो आज एक बेटी खड़ी हुई अपने पिता को बचाने के लिए। बहुत वाह वाह वाह। छत्तीसगढ़ वालों, मुझे पता है मैं कविता के संस्कार वाली धरती पर खड़ा हुआ हूँ, उस वाल्मीकि की धरती पर खड़ा हूँ, ऋषि वाल्मीकि की धरती पर खड़ा हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाया, कविता लिखी। माँ सीता ने यहाँ पर आश्रय पाया। मैं भगवान श्री राम के ननिहाल में खड़े होकर भगवान श्री राम के ससुराल तक 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। सुनना मेरी छोटी बहन। स्वागत। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं। बस धीरे कविता की 4 पंक्तियां सुनना, पहली बार लिखी हैं, और कविता तुम्हारा आशीर्वाद मांगता हूं। वाह। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती मुख्य कड़ी हैं। हो जाती है, अच्छा है। संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं, ये पापा की परियां पापा की खातिर। आहा, वो स्कूटी चलाती हैं, वो पापा की परियां जो होती हैं। मैं 4 पंक्ति में, ये छत्तीसगढ़ वालों इतने आशीर्वाद पहुंचाना अपनी बहन तक, कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, वाह। संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं, ये पापा की परियां पापा की खातिर, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं, यम के आगे स्वयं बहुत खड़ी हो अच्छा, जाती हैं। अच्छा है। ये तालियां कम है, जहां लालू जी हो, उनकी बेटी हो, पता चले कि उनकी बेटी को एक कवि 4 पंक्तियां सौंपा और छत्तीसगढ़ ने कितना सम्मान दिया। जरा दोनों हाथ उठा के एक बार वहां तक तालियां बहुत पहुंचाएं। अच्छे, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुमार विश्वास जी ने मेरी खूब तारीफ की है। ये मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। हम बहुत सारे विषयों पे, अभी मेरा जाना हुआ पश्चिम बंगाल चुनाव के समय, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिनों पहले जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे, होली का माहौल था, हम एक टेलीविजन का शूट करने के लिए वहां गए, तो एक पेट्रोल पंप पड़ा। हाँ। पेट्रोल पंप पर बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, वहां भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था। पेट्रोल पंप पर भाजपा का स्लोगन बंगाल में, अब की बार 200 पार। पेट्रोल पंप पर स्थितियां, एक भाजपा के नेता को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे 130 रुपए लौटा दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म। स्थितियां हैं। मैं शुरू करता हूं, जरा तालियों की ताल के साथ सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए बैठे हैं वो ये हैं। बस मैं आखिरी विज्ञापन के तौर पर थोड़ी देर आपका मनोरंजन करूंगा और एक कविता विशेष सुनाऊंगा। बस तालियों की ताल देना, और इस मोहल्ले से विशेष अनुरोध, यहाँ पर ऊर्जा कुछ अधिक है, स्वागत है। सुनना। हाँ। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विष्णु, ऐसे नहीं सुनना है। नमो नमो के नारे खूब हुए, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर, ये सारे कवि हैं। मैं पैरोडी सुनाता हूं, एक तेल पर सुनना। मैं तो एक पेट्रोल पंप पर गया, गाड़ी खड़ी की, पेट्रोल पंप वाले को 10 का नोट दिया, मैंने कहा भैया डाल दे। कहने लगा इतने में पेट्रोल डलेगा नहीं, तो मैंने कहा तो छिड़क दे। सुनना, पेट्रोल के दाम बढ़े, मैंने लिखा, पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, प्रणाम करता हूं, सभी बड़े लोग बैठे हैं, थोड़ी देर मनोरंजन सुनना। मैं जो देखा ये घटनाओं का हास्यानुवाद है और कुछ नहीं है। सुनाओ। पैरोडी से शुरू कर कि तेल करो सस्ता ना। जरा एक ऊर्जा से सुनना, मैं बहुत दूर से आया हूं। अच्छे। हर तेल करो सस्ता ना, और कोई
रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे पीछे वालों जरा जाग जाओ। तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। आहा आहा आहा, तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। आहा आहा, खत्म। बस तालियां कम है आपकी। यूपी चुनाव। हाँ, यूपी चुनाव। यूपी के चुनाव से 4 सीक्वेंस हैं उसमें। पहले अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी को समझाने के लिए, जहां की सीट अभी भाजपा हारी है। उसके बाद में यूपी का परिणाम आया, फिर मुझे अखिलेश जी मिले, फिर राहुल जी का और मोदी जी का आमना सामना हुआ। ये 4 वो हैं। इसमें बस ये मान के चलना कि मैं जनता की तरफ से सुना रहा हूँ, जनता मेरे साथ रहे बस। हाँ। अमित शाह जी गए कैराना। अच्छा, जहां आपको लगता है गा सकते हो तो मेरे साथ गाना जरूर। अमित शाह जी कैराना गए कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। हाँ, इतना नहीं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का फंसाने में। टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी के वो उन्हें प्यार करते हैं, जादू है इसका भी। अभी इंतजार। चौधरी नहीं माना। तो चुनाव परिणाम आ गए। अच्छा, ये भोजपुरी स्टाइल में है। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। हाँ, एक जगह दूसरी जगह बस। छत्तीसगढ़िया बढ़िया करते हैं। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, टाइमिंग ठीक रखो। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला। कमरिया कमरिया बस। अच्छा था। अब उसके बाद मुझे को हमारे आदरणीय वैष्णव जी क्या गजब के कवि हैं और बहुत प्रभावित करते हैं। इन्होंने भिखारी के लिए लिखा, मैंने मूंगफली वाले से उठाया। कच्चा बादाम। यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम, मुझे अखिलेश जी मिले तो मैंने उनको सुनाया। जरा आनंद से सुनना। धन्यवाद। मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। तालियां कम है आपकी। क्या बात है सुदीप, वाह। पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम छाया,
बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़म, काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या साइकिल। अब जब उसके बाद यूपी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, देखिए राजनीति पर व्यंग करने की भाषा अगर शिष्ट हो तो राजनीति भी सुनती है और वही संस्कार आप तक जाता है। अब यहाँ से राहुल जी आए, यहाँ से मोदी जी आए, यूपी में वोट नहीं मिले, तो उसके बाद में मैंने एक पैरोडी लिखी गुजराती स्टाइल में। इन दोनों सर्वाधिक रील बन रही हैं उसकी, मेरे ख्याल 60-65 मिलियन गई हैं। अब सुनना, दृश्य बनाइएगा, ये राहुल जी आ रहे हैं, मोदी जी आए हैं। मैं एक कविता जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आज वो देश जोर ने निकला है, लेकिन इसके बाद लेकिन ये दृश्य देखना, ये राहुल जी आए, ये मोदी जी आए, बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल में। गाना कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। अच्छा, मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूं, यूपी चुनाव हो गए। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अब क्या बचाओ तो ठीक है, लेकिन पढ़ाओ। इन लोगों के चक्कर में, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए परीक्षा में। प्रश्न ही ऐसा आ गया, उसमें आया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, ए कमलनाथ जी, बी दिग्विजय सिंह जी, सी राहुल गांधी जी, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मेरी बेटी कमलनाथ जी पर टिक करके आ गई। जब तक कॉपी चेक होके आती तालियां अभी भी कम है आपकी। अच्छा था। हाँ, तब तक तमसो ज्योतिर्गमय, ज्योतिर चले गए तमसो। मैं मध्य प्रदेश का सीक्वेंस सुनाना चाहता हूँ मेरे मौसी के बच्चों, मेरे साथ खड़े हो जाना थोड़ी देर के लिए। देखो मैं बिल्कुल निर्भीक होकर के सुना रहा हूँ। क्या बात है। और एक धन्यवाद देता हूँ कि पूरे देश में कांग्रेस की इतनी सारी सरकारें आई और मुझे बुलाने के लिए आप ही थे सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुनना, सुनिएगा। एमपी का चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इग्नोर फील होने लगा, तो उनकी नींदें उड़ गई। अब क्या हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। भाषा भी अच्छी है, घटना भी बढ़िया है। हो कि ये बैठे थे बंद दरवाजा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा। बहुत अच्छा सुदीप, वाह। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी की बंद कर डाली रे दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा। हार गए सिंधिया जी ने मैक दो जाल, निपट गए कई मंत्री। और उसके बाद जब सरकार चली गई तो एक दृश्य बनाया मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा था ये। दिग्विजय सिंह जी में और कमलनाथ जी में क्या बातचीत हुई, हाँ। सुनना आनंद आएगा। इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं हमारे कांग्रेस के मित्र तो उछल उछल के हंसेंगे। सुनना, दोनों बातचीत। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कमलनाथ जी से, हाँ। कमलनाथ रे हाय है कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। तालियां जरा मिलके बजाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कमलनाथ रे। कमलनाथ कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे, कमलनाथ रे। सत्ता फिसलती
मैं इस पैरोडी में व्यंग की भाषा पढ़ता हूं, अगर छत्तीसगढ़ वालों समझ जाओ तो आशीर्वाद दे देना कि कभी तब कविता के मंच पर खड़े होकर के राजनीति सामने बैठी हो और व्यंग की भाषा अगर सही हो और बात पहुंचती हो तो आशीर्वाद देना। क्या बात है सुदीप, वाह। सत्ता फिसलती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया है। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का। एक झट समझ में आ रही है पंक्ति, एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब। अरे बहुत अच्छे, क्या बात है। देखो ब्रजमोहन जी कितने खुश हैं। हाँ, नहीं, मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी भी ताली बजा रहे हैं। कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए, हाय रे हाय रे, कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। पॉलिटिकल रंग मैंने दिखाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मुझे पता है मैं किस मंच पे खड़ा हूं और आप किनको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसलिए मैं कविता की राजधानी कहता हूं कि यहाँ पे सारे कवि कविता पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जय जवान और जय किसान के नारे लगाने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। एक कविता सुनाता हूं, उसके बाद में वो कविता जो वायरल है वो भी सुना दूंगा, लेकिन एक कविता मैं किसानों की इस बहुत जरूरी है। धान के कटोरे में खड़ा होकर के सुनाना चाहता हूं। और अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार इस सदन का कोई हाथ नीचे मत रखना, दोनों हाथ उठा करके इस देश, दोनों हाथ उठा करके एक बार भरपूर तालियां बजा करके मुझे आदेश दीजिए। मैं इस कविता में कहीं तालियां नहीं मांगूंगा, जहां आपको समर्थन लगे कविता में समर्थन करना है तो समर्थन कीजिएगा। एक चुटकुला सुना देता हूं उसके पहले। चुटकुला एक पंक्ति का है कि जिस देश के किसान ने इस देश के गोदामों में इतना अनाज दे दिया कि आपको रखने की जगह नहीं मिल रही है, उस देश के किसान को 35 से 40 किलो अनाज सरकारों को देना पड़ रहा है। इससे बड़ा चुटकुला मेरे पास क्या बात है, क्या बढ़िया बात है सुदीप, बहुत अच्छे। ना, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता सुनाता हूं मैं, सुनिएगा। जो देता है खुशहाली, अद्भुत कविता है ये। जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। आहा, बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत अच्छा। ऐसी आंधी चली कि, ये सुदीप भोला की आत्मा है। इस मतलब मेरे को सुदीप भोला बनाने वाली रचना है और धान के कटोरे में सुना रहा हूं। बहुत अच्छी कविता है। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, बहुत अच्छे सुदीप। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने हाँ, के अपनी सुध भूल गया। हाय हाय। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। हाय हाय हाय। वाह वाह। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। एक अरब मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं। मैं सबके चेहरे पढ़ रहा हूं, लेकिन जिस मन से हमारे ब्रजमोहन जी और जिस मन से हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने, आपकी नज़रों ने मुझे इस कविता पढ़ने की हिम्मत और 4 गुनी कर दी है। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, हाय हाय।
कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत अच्छे सुदीप। जो अपने कांधे पर देखो किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ये 3 पंक्तियां मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि तालियां बजाना। इसकी तीसरी पंक्ति में अगर चरित्र बता दे, दर्पण दिखला दूं, तो फिर छत्तीसगढ़ वालों आज मौका है, दिखा देना कि ये देश अपने अन्नदाता के प्रति कितना भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है। कि जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। पंक्ति पहुंचे तो बताना। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है तैयार रहना, है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की टूटी माला जैसे। क्या बात है, वाह क्या हिम्मत है, वाह 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 क्या हिम्मत है सुदीप। किस्मत आज किसान की, उन्हें है चिंता बस मतदान की। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारी सुंदर। बहनें बैठी हैं, एक बहन बैठी है मेरी छोटी, और यहाँ बहुत सी बहनें बैठी हैं। ये 2 अंतरे अपने गीत के प्राण पंक्तियाँ सुनाता हूँ। बहुत जितने सुंदर। हमारे लोग बैठे हैं, निवेदन करता हूँ अगर कहीं भी बैठ के अगर वो यहाँ वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं तो बस मेरे इस गीत की प्राण पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। बहुत हिम्मत से पढ़ रहा है भाई। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, आए हाय ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते। वाह बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है, बेटी के अभिमान की हाय हाय। टूटी माला जैसे वाह बिखरी सुदीप क्या बात है। किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, आहा बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। टूटी माला जैसे मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कवि धर्म निभाता, मैं तो कवि का धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की टूटी माला जैसे बिखरी बहुत बढ़िया। किस्मत आज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे क्या बात है। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां भोला के लिए। क्या बात है, क्या हिम्मत के साथ पढ़ा।